बहुत समय पहले एक ऐसा राज्य था जो खुशबुओं और रंगों से भरा हुआ था। उस राज्य की सबसे बड़ी खुशी यह थी कि वहाँ की राजकुमारी अलिसा एक अनोखा वरदान लेकर पैदा हुई थी। जब भी वह हंसती तो सुगंधित हवा बहने लगती, और जब भी वह रोती तो उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खुशबूदार गुलाब झड़ते थे। शुरू में सबको यह अजीब लगता था, लेकिन जल्द ही लोगों ने देखा कि इन गुलाबों में चमत्कारी इलाज है। बीमार लोग गुलाब को छूते ही स्वस्थ हो जाते, और दुखी दिल उन फूलों की महक से सुकून पाते। इसलिए सब उसे गुलाबों की राजकुमारी कहने लगे। लेकिन महल में कुछ दरबारी उससे जलने लगे। वे कहते, यह राजकुमारी कमजोर है, यह तो सिर्फ रोती है तभी इसके गुलाब निकलते हैं। ऐसी राजकुमारी राज्य की रक्षा कैसे करेगी? इसी दौरान पड़ोसी राज्य का एक लालची राजा अपनी सेना के साथ हमला करने आ गया। उसने अपने सैनिकों के साथ किले को घेर लिया। लोग डर गए और राजा बहुत परेशान हो गया। दरबारी बोले, हमारी सेना कमजोर है, अब हम बच नहीं सकते। उस समय राजकुमारी अलिसा आगे बढ़ी। वह महल की सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ गई और अपने राज्य को देखते हुए बोली, अगर मेरी कमजोरी ही मेरा हथियार है, तो मैं अपनी कमजोरी को ताकत बना दूंगी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और दुआ मांगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जमीन पर हजारों गुलाब झड़ने लगे। अचानक उन गुलाबों ने एक जादुई दीवार बना दी, जो इतनी मजबूत और सुगंधित थी कि दुश्मन की सेना आगे नहीं बढ़ सकी। वह दीवार नरम दिखाई देती थी, लेकिन कोई तलवार उसे काट नहीं सकी। दुश्मन की सेना डरकर पीछे हट गई और लोग जोर से नारे लगाने लगे, जिंदाबाद गुलाबों की राजकुमारी। उस दिन के बाद सबने जान लिया कि कभी-कभी कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। राजकुमारी अलिसा ने सबको सिखाया कि दिल की नरमी और आंसुओं की दुआ से दुश्मनों को भी हराया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारी कमजोरियां भी हमारी ताकत बन सकती हैं, अगर हम उन्हें विश्वास और हिम्मत के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।